चलिए आज समझते हैं सेक्शन 44 AE को। ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए कमाल का टैक्स शॉर्टकट है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है तो पता होगा अकाउंट्स और टैक्स संभालना कितना बड़ा सिरदर्द है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स एक्ट में इसका एक आसान हल है, सेक्शन 44 AE। तो सबसे पहले ये स्कीम किसके लिए है, कौन इसका फायदा उठा सकता है? पहला और सबसे बड़ा नियम, किसी भी समय 10 से ज्यादा मालवाहक गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। और ये स्कीम व्यक्तियों, HUF और पार्टनरशिप फर्म्स इन सभी पर लागू होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर आनंद है जिनके पास 8 गाड़ियां हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। बहुत ही आसानी से। देखिए, इसमें कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। इनकम एक फिक्स्ड रेट पर तय होती है, बस गाड़ी का टाइप देखना है। और हाँ, एक और बात, अगर गाड़ी महीने के कुछ दिन भी रही तो वो पूरा महीना माना जाएगा। ठीक है, अब जरा इसके कुछ जरूरी नियम और अपवादों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, इस स्कीम में ज्यादातर बिजनेस खर्चों पर छूट नहीं मिलती। भले ही डेप्रिसिएशन सीधे क्लेम न हो, फिर भी एसेट की वैल्यू की कैलकुलेशन में उसे गिना जाता है। तो फायदे क्या हैं? सीधी सी बात है, ना हिसाब किताब का झंझट, ना टैक्स ऑडिट की टेंशन। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर असल मुनाफा इस स्कीम की इनकम से कम हो तो क्या? तो कम इनकम दिखाई जा सकती है, लेकिन फिर प्रॉपर अकाउंट्स और ऑडिट दोनों करवाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात एक चुनाव पर आ जाती है, क्या चाहिए, सरलता या फिर सटीकता? मतलब एक तरफ है टैक्स का फिक्स्ड मेन्यू, दूसरी तरफ हर खर्च का हिसाब रखने वाली डिटेल्ड अकाउंटिंग। तो सवाल यही है, क्या ये टैक्स शॉर्टकट किसी भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए एक सही फैसला है?